Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 11th. My subject is physics. बच्चों मैं क्लास 11th को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा टॉपिक चल रहा है एरर, यानी कि परसेंटेज ऑफ एरर। तो बच्चों इससे पहले वाले दो वीडियो में मैं एरर की परिभाषा दे चुका हूँ आपको, और एरर का जो है परसेंटेज ऑफ एरर जो है जोड़ने में कितनी होती है, घटाने में कितनी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन इन एरर, यानी कि एरर जो है, एरर जो होती है गुणा में कितनी हो सकती है। मान लिया दो राशि है, ये एक राशि है, इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है इसका आपको? एरिया। तो मान लिया इसकी एग्जैक्ट लंबाई a है और एग्जैक्ट चौड़ाई b है। तो माना किसी राशि की वास्तविक, माना किसी राशि की एक माप की वास्तविक एक माप A तथा दूसरी माप B है, और उन राशि का गुणनफल Z है। तब Z बराबर A गुणा B। ये समीकरण नंबर 1। अब देखो मैं इसको प्रयोग में लाता हूँ। ये इसकी लंबाई मान लिया A है, जो वास्तविक है, जो एग्जैक्ट है। ये A है, ये B है, और इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि A गुणा B। अब मैंने आपसे कहा कि आप इसकी लंबाई नापो, इसकी चौड़ाई नापो, तो आप अपने स्केल से नापेंगे। स्केल से नापेंगे तो उसमें अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होगी, तो लंबाई में भी अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होगी, चौड़ाई में भी अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होगी। तो आप लिखते हैं यंत्र द्वारा मापने पर प्रथम माप बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A, या तो इतनी कम होगी या इतनी ज़्यादा होगी। और यंत्र द्वारा मापने पर द्वितीय माप बराबर B प्लस माइनस डेल्टा B। अतः इन दोनों राशि का गुणनफल, इन दोनों राशियों का गुणनफल बराबर Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब
देखो इनकी गुणा करता हूँ मैं, क्या आएगा यहाँ से गुणनफल है, यानी कि जेड प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इनकी इसकी पूरे में गुणा कर देंगे, ए बी, ए की इसमें गुणा, फिर प्लस माइनस ए की इसमें गुणा, ए डेल्टा बी। अब इसकी इसमें गुणा प्लस बी प्लस माइनस बी की इसमें गुणा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, पहले तो ए की कर दी इस पूरे में, अब इसकी कर रहे हैं, तो इसकी कर रहे हैं, तो यहाँ जो क्या आएगा इन दोनों में आ जाएगा हमारा यहाँ प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और इसकी और इसकी गुणा आएगी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये गुणा है। अब यहाँ से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जेड बराबर ए बी रखने पर, तो जेड की जगह ए बी रख दिया मैंने, यहाँ ए बी प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये ए बी, इन दोनों से प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ से ए डेल्टा बी, कॉमन ले देता हूँ, चलो ऐसे ही रहने दो यार, ये कॉमन ले दिया मैंने, प्लस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी डेल्टा बी। इससे ये खत्म, क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी छोटी छोटी राशि हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घनी छोटी हो जाएंगी, इसलिए इन दोनों को छोड़ने पर जब घनी छोटी होगी, यहाँ डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है, अतः इसे छोड़ने पर इसे छोड़ देता हूँ मैं, क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, यानी कि मापन में त्रुटि इतनी होगी, अर्थात मापन में यह त्रुटि होगी। ये समीकरण नंबर 2 है मेरी। अब दोनों पक्षों में जेड से भाग करने पर क्या आएगा, देखो भाई, डेल्टा जेड बटे जेड प्लस माइनस इसके बटे भी जेड, ए डेल्टा बी बटे जेड प्लस बी डेल्टा ए बटे जेड। इस जेड की जगह मैंने ए बी रख दिया है,
क्या आएगा यहाँ से, डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस, यहाँ डेल्टा बी बटे ए बी, क्योंकि जेड बराबर क्या है, ए बी के, तो इस जेड की जगह मैंने ए बी रख दिया। ऐसे ही प्लस बी डेल्टा ए बटे ए बी, इस ए से ये ए ख़त्म, इस बी से ये बी ख़त्म, यानी कि डेल्टा जेड बटे जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा ए बटे ए। यह भिन्नात्मक त्रुटि है। यह कैसी है, यह भिन्नात्मक त्रुटि है। कैसी त्रुटि है, भिन्नात्मक, यानी कि भिन्न के रूप में है। अब यदि मुझे इसे प्रतिशत में लिखना है तो क्या करूँगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। डेल्टा जेड बटे जेड गुणा 100 बराबर डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 प्लस डेल्टा ए बटे ए गुणा 100। यह किसमें, प्रतिशत में अधिकतम त्रुटि है। यह प्रतिशत में अधिकतम त्रुटि है, अधिकतम त्रुटि है। तो बच्चों जरा समझ लेंगे, ये समीकरण मेरी 1 हो गई, ये 2, ये मेरी 3 हो गई, और ये समीकरण होगी मेरी 4। तो बच्चों मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि यदि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि निकालनी है, भाई दो राशि में यदि गुणा है और उनमें अधिक से अधिक कितनी त्रुटि हुई है टोटल, तो अधिक से अधिक त्रुटि के लिए आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। दो राशि हैं और उनमें आपस में गुणा है, तो अधिक से अधिक त्रुटि के लिए आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। अधिक से अधिक भिन्नात्मक त्रुटि के लिए आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, और अधिक से अधिक प्रतिशत त्रुटि में आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। ये मैंने दो राशियों के लिए निकाला है, ठीक है। इससे आगे की राशियों को, अधिक राशियों को भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बच्चों आज का शिक्षण समाप्त होता है। इसका अगला टॉपिक अगले टाइम में बताएंगे। धन्यवाद।